बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीखो कमाओ योजना का आज से शुभारंभ हो जाएगा। आज शाम को चयनित युवाओं को सीएम शिवराज खुद कॉन्ट्रैक्ट लेटर देंगे। भोपाल के शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूरा कार्यक्रम आयोजित होना है। शाम को 6:30 बजे योजना में चयनित युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट लेटर देंगे सीएम। लर्निंग एंड अर्निंग, सीखो और कमाओ, इस कंसेप्ट पर यह पूरी योजना आधारित है। शाम 6:30 बजे योजना में चयनित युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ये लेटर युवाओं को, चयनित युवाओं को देंगे। 8,000, 10,000, सीखना भी है, कमाना भी है। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। आज से सीखो कमाओ योजना, वासु आपको नजर आ रहे होंगे। वासु, आज से सीखो कमाओ योजना की एक तरह से शुरुआत, चयनित युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट लेटर, और क्या कुछ खास वासु? निश्चित तौर पर ललित जी, देखिए आज मध्य प्रदेश के उन चयनित युवाओं के लिए बड़ा दिन है जिन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए आवेदन किया था। आज उन्हें अनुबंध पत्र जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सौंपे जाएंगे। भोपाल के भेल विद्यालय में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा और शाम को करीब 6:30 बजे मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं को सशक्त करना है और अर्न वाइल लर्न के कॉन्सेप्ट के तहत ये पूरी योजना को डिजाइन किया गया है। यानी कि आप पढ़ाई भी करिए, स्टडीज भी करिए, अपने स्किल्स को भी इंप्रूव करिए और उसके साथ आप आर्थिक तौर पर भी सशक्त बने, मजबूत बने, अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। ये इस योजना का उद्देश्य है और खासतौर पर ये योजना उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी हो जाती है जो मिडिल क्लास जैसे या लोअर मिडिल क्लास जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, अपने घरों से दूर बड़े शहरों में जाकर बसते हैं, वहां पर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं और लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती ये रहती थी कि वो अपना जेब खर्च कैसे चलाए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को कैसा पूरा करें। तो ये जो योजना सरकार की ओर से इंट्रोड्यूस की गई है, बच्चे पढ़ाई के साथ अपना स्किल भी डेवलप करेंगे और उनको एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जिससे वो आर्थिक तौर पर भी मजबूत होंगे, सशक्त होंगे और उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए परिवार के ऊपर या अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा और इससे आने वाले समय में वो भविष्य के लिए भी एक वेल ट्रेंड स्किल्ड वर्कर बनकर या स्किल्ड एम्प्लॉय बनकर डेवलप होकर निकलेंगे और एक एक्सपीरियंस काउंट पढ़ाई के दौरान ही उनके साथ जुड़ जाएगा ताकि आने वाले समय में उनको काम करने के लिए इंडस्ट्री में बेहतर मौके मिल सकें। और इस दौरान सरकार का ये भी फोकस है कि कई एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो तैयार हों, स्टार्टअप आइकन्स जो हैं वो तैयार हों ताकि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में और भी ज्यादा रोजगार बढ़े। हालांकि तमाम योजनाओं को लेकर राजनीति भी मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से होती आई है, चाहे लाडली बहना योजना की बात करें या सीखो कमाओ योजना की बात करें। ये सरकार की फ्लैगशिप योजना है, लेकिन चुनावी साल है तो विपक्ष कहीं ना कहीं इन योजनाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, सरकार पर आरोप लगाता है कि बीते 18 साल से 20 साल से आपकी सरकार है, तब ये सारी योजनाएं क्यों चालू नहीं हुई, अब चुनावी वर्ष में ही ऐसी जरूरतें क्यों पड़ रही हैं। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इस सब के बीच आज उन युवाओं के लिए निश्चित तौर पर बड़ी सौगात का दिन है जो कहीं ना कहीं आज से सीधे तौर पर किसी न किसी रोजगार के साथ जुड़ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वासु। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कैबिनेट को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हम अभी वासु से करेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर, सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। मध्य प्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023, इसे मंजूरी मिल सकती है। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में की गई वृद्धि का अनुसमर्थन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ट्रांसलेशन सेल का गठन किए जाने के लिए अनुवादक समेत कई पदों पर मंजूरी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से नए 7 शासकीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव भी आज आ सकता है। सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर वासु के पास आपको लिए चलेंगे। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक और वासु, आज कई महत्वपूर्ण मसले आ सकते हैं और अब जैसे जैसे कैबिनेट की बैठक होंगी उनमें नजर आने लगेगा कि हां, चुनावी मुहाने पर है सूबा। जी
निश्चित तौर पर देखिए, अब चंद महीने ही चुनावों में बाकी रह गए हैं और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका कितना बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है, इस जमीनी स्तर पर जनता को उनका कितना लाभ मिल रहा है, इन तमाम चीजों का फीडबैक भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। और कहीं न कहीं जब पूरी सरकार साथ में बैठती है तो निश्चित तौर पर चाहे चुनावी बिंदु हो, पॉलिटिकल एजेंडाज हो या फिर सरकार के कामकाज हो, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होती है। आज भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है, 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। समत्व कार्यालय में ये बैठक का आयोजन किया गया है। और अगर मुख्य मुद्दों की, अगर मुख्य एजेंडों की कैबिनेट की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बीते दिनों शासन की ओर से आदेश जारी किया गया था कि पुलिस कर्मचारियों को जो विभिन्न भत्ते मिलते हैं उनमें वृद्धि की जो आदेश हैं जो जारी हुए थे, आज उस पर मुहर लग सकती है। उन्हें आज कैबिनेट का अनुसमर्थन मिल सकता है। आने वाले जो शैक्षणिक सत्र हैं उसमें कई नए महाविद्यालय खोलने को लेकर भी आज कैबिनेट की इस पूरी बैठक में फैसला हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मंत्रियों से उनके कामकाज का फीडबैक भी लेंगे, उनके क्षेत्रों में किस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं, प्रभार वाले जिलों में क्या कुछ स्थितियां हैं, उन तमाम बातों का फीडबैक लेते हुए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। और कोशिश अब ये होगी कि जो तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जो आज ही लॉन्च होने जा रही है, लाडली बहना योजना हो, संबल योजना हो, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की बीते सालों में कहीं ना कहीं पहचान बनी है, तो उनका क्रियान्वयन और ज्यादा बेहतर हो, उनके जो हितग्राही हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ताकि बीजेपी के लोग और बीजेपी के नेता जब चुनावी मैदान में भी पहुंचे तो इन तमाम योजनाओं को अपनी एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर जनता के सामने पेश कर सके, प्रस्तुत कर सके। तो इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर आज कैबिनेट की इस पूरी बैठक में चर्चा हो सकती है और कई महत्वपूर्ण अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। जी ललित जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी सियासी हलचल जो आज रहने वाली है, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वोटर्स को साधने के लिए खड़गे ने मोर्चा संभाला है। सागर के कजलीवन मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे खड़गे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले दोनों दल बीजेपी और कांग्रेस दलित और आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी प्रधानमंत्री सागर का दौरा करके गए। और अब खबर अंबिकापुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सरगुजा के दौरे पर रहेंगे। संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे। 6 जिलों के युवाओं से सीधा उनका संवाद होगा। हॉकी स्टेडियम में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। केशवपुर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। नारायणी परिसर में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 के लिए जीत का मंत्र देंगे। बड़ी खबर छतरपुर से। जटाशंकर धाम में भारी बारिश के बाद जन सैलाब उमड़ा है। मूसलाधार बारिश होने से जन सैलाब उमड़ा है। पहाड़ी से आ रहे पानी का भक्त भी लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। मंदिर और सीढ़ियां जलमग्न हो गए हैं। सावन के महीने में जटाशंकर धाम में कई बार मूसलाधार बारिश का असर नजर आ चुका है। बारिश के समय सैकड़ों की संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं। खबर झाबुआ से। शराब तस्करी को लेकर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुजरात ले जाई जा रही लाखों की अवैध शराब पकड़ी गई। 500 पेटी शराब जब्त की गई है। अलग अलग ब्रांड की यह शराब है। अनुमानित कीमत तकरीबन 44 लाख है। इंदौर अहमदाबाद रोड पर गुजरात सीमा के पहले पिटोल में ये कार्रवाई हुई है। आबकारी अमले ने कार्रवाई की है। राजस्थान का रहने वाला ट्रक ड्राइवर हिरासत में लिया गया। पूछताछ की जा रही है। खबर सतना से। उधारी का पैसा मांगने पर मारपीट की गई। रेहड़ी व्यापारी और कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। रिश्ते में चाचा भतीजे इन्होंने मारपीट की है, ये आरोप लगे हैं। और क्या आपको पता है कि देश के दिल मध्य प्रदेश में पृथ्वी का नागलोक है। माना यह जाता है कि अमरनाथ से भी कठिन यात्रा के बाद भक्त नागलोक के दरवाजे नागद्वारी पहुंचते हैं और फिर दिव्य नागलोक में नाग देवता के दर्शन होते हैं।
पचमढ़ी और घनी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा देवस्थान है जिसे नागलोक के नाम से जाना जाता है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों के बीच बना नागलोक जाने का दरवाजा नागद्वारी भी 7 पहाड़ों की चढ़ाई के बाद नजर आता है। नागलोक में नाग देवता के दर्शन के लिए भक्त 16 किलोमीटर की पैदल पहाड़ी यात्रा कर नागलोक के दरवाजे नागद्वारी पहुंचते हैं और फिर 35 फीट लंबी गुफा में नाग देवता के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि जो लोग नागद्वार पहुंचकर नागलोक में नाग देवता के दर्शन करते हैं, उसकी मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। किंवदंती भी है कि माता पार्वती ने आदिवासी परिवार में जन्म लिया था और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था और इसी आधार पर विदर्भ क्षेत्र में श्रद्धालुओं को भगवान शिव से विशेष लगाव है और इस नाते पचमढ़ी उनका सबसे प्रमुख देव स्थान है। पार्वती ने क्या तो शिव जी जब हिमालय से जब निकले, घूमते घूमते पार्वती का जब शोध लेते लेते जब पहुंचे तो यहाँ पचमढ़ी पहुंचे। शिव जी यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें वो भिल्ल के रूप में मिली, उस पर वो मोहित हो गए शिव जी मोहित होने के बाद में शिव जी ने अपना नाग यहाँ छोड़ दिया, नंदी अपना नंदीगढ़ में छोड़ दिया और शिव जी ध्यानस्थ हो गए चौरागढ़ में। तो आज भी देखो चौरागढ़ से ही गिरजे का माहिर जो है उसका मंदिर है गिरजे का आज भी। और ये जो लोग मान्यता है आदिवासी लोग जो आज भी ये मानते हैं कि भाई शिव जी हमारा दामाद है, तो इस प्रकार की मान्यता आज भी है और आज भी उनका परंपरा से चल रहा है। पचमढ़ी का ये नागलोक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में होने के चलते आम दिनों में लोगों के लिए बंद रहता है, लेकिन साल में एक बार नागपंचमी के 10 दिन पहले से यहाँ बड़ा मेला लगता है और लोग नर्मदापुरम के साथ ही बैतूल, छिंदवाड़ा सहित महाराष्ट्र के अनेक जिलों से बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर नाग देवता के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लेते हैं। परिवार आया है महाराष्ट्र से, अमरावती जिला बलूर तालुके से। यहाँ परिवार आए हैं, हम 4 लोग हैं, सभी अध्यापक हैं। परिवार लेकिन बहुत अच्छा है यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, उनका चाल चलन व्यवहार भी बहुत अच्छा है महाराष्ट्र की पुलिस से की तुलना में। और यहाँ सभी जगह भंडारे लगे हैं, खाने की पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सभी जगह अन्नदान सेवा मुफ्त में है। नागद्वारी का पूरा मेला नाग पंचमी से 10 दिन पहले से शुरू होता है। लगभग 10 दिन के इस मेले में 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। बहुत ही दुर्गम रास्ता है, पूरा जंगलों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए, ऊपर नीचे खाई से होते हुए ये पूरा रास्ता जाता है। तो इसलिए जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था, जगह जगह पर सैनिटेशन की व्यवस्था, जहाँ संभव हो पानी की व्यवस्था, विभिन्न पंडालों के द्वारा मेडिकल व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सब कुछ उपलब्ध कराई जाती है। जो अपने आप में बड़ी विषम परिस्थितियां वहां उत्पन्न होती हैं इस मेले में। करीब 700 पुलिसकर्मी जो हैं इस सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिसमें जिला बल नर्मदापुरम के अलावा पूरा जोन से बल और पुलिस मुख्यालय द्वारा भी बल जो आवंटित किया गया है। जैसा कि सबको मालूम है कि अंदर जो मेला है बिल्कुल कोर एरिया में होता है जहां पानी की भी सप्लाई पूरी तरह नहीं हो पाती है। तो इन परिस्थितियों में श्रद्धालुओं का ध्यान रखना और जो पुलिसकर्मी वहां तैनात है उनके लिए भी वहां सुविधाएं उपलब्ध करवाना एक कठिन चुनौती होती है। नागद्वारी की यात्रा करते समय रास्ते में श्रद्धालुओं का सामना कई जहरीले सांपों से होता है, लेकिन नाग देवता के भक्तों को ये जहरीले नाग कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पुलिस प्रशासन भी दुर्गम जंगल में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्था करता है, जो कि किसी चुनौती से कम नहीं। पचमढ़ी से 16 किलोमीटर पैदल दुर्गम यात्रा या फिर काजरी के रास्ते होते हुए नागद्वार स्वामी की गुफा तक आने का यह मार्ग, दोनों ही यात्रा मार्ग काफी कठिन है और वहां से होते हुए श्रद्धालु
इस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। जो गुफा मेरे पीछे दिख रही है वो नागद्वार स्वामी की गुफा है और विदर्भ, महाराष्ट्र सहित अनेक हिस्सों से बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। नाग पंचमी के दिनों में यहाँ पर विशेष मेला लगता है। इस मेले का आयोजन नागद्वार स्वामी के दर्शन और श्रद्धालुओं की मान्यता पूरी करने के लिए किया जाता है। जिला प्रशासन इस कठिन क्षेत्र में विशेष प्रयास करके इस मेले का आयोजन करता है। इस साल तकरीबन 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं के इस मेले में शामिल होने की संभावना है और जितने भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं उन सबकी मान्यताएं नागद्वार स्वामी पूरी करते हैं। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। महाभारत काल में राजा परीक्षित को डसने वाले तक्षक नागराज का रहस्यमयी लोक भी मध्य प्रदेश में है। महाभारत काल में अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को डसने वाले तक्षक नागराज का रहस्यमयी लोक मध्य प्रदेश के शाजापुर में विराजमान है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर चौसला गांव के पास 2 बीघा से भी ज्यादा क्षेत्र में फैले 500 साल से भी ज्यादा पुराने बरगद के पेड़ के बीचों बीच तक्षक नागराज का लोक आस्था का केंद्र है। विशाल बरगद की सर्पिलाकार जड़ें जमीन से आसमान तक फैली हैं और तक्षक नागराज के मंदिर तक जाने वाला रास्ता भी बरगद की टहनियों के बीच से होकर गुजरता है। ये जो जगह है बहुत प्राचीन स्थान है। ये तक्षक नाग भगवान का स्थान है। ये नाग जो राजा परीक्षित को डसा था वो तक्षक नाग है ये। अच्छा। और ये बहुत प्राचीन है। ये कम से कम हमारे पुराने लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो बात करते हैं कि ये जो बरगद का पेड़ है ऐसा हमारे क्षेत्र में यहाँ तक कि शाजापुर जिले में नहीं है इतना बड़ा। और न ये 500 साल से ज़्यादा की उम्र इस बरगद के पेड़ की है। और यहाँ पे इतनी आस्था है लोगों की कि आसपास के क्षेत्र के लोग और ने यहाँ के जो हमारे स्थानीय लोग हर साल में एक बार यज्ञ होता है। 7 दिन का यज्ञ विष्णु भगवान का यज्ञ करते हैं और बहुत प्राचीन स्थान है। और यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं लोग वो पूरी होती है। लोगों की माने तो पहले बरगद का पेड़ इतना घना था कि सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंचती थी और अंधेरे में ही लोग नागलोक के रास्ते को पार करते थे। समय के साथ बरगद का पेड़ पुराना होता गया और अब रास्ता भी पहले जितना दुर्गम नहीं रहा। लोगों ने पुराने बरगद के पेड़ के पास ही पक्के मंदिर का निर्माण कराकर तक्षक नागराज की प्रतिमा को स्थापित भी कर दिया है। यहाँ दर्शन करने पहुंचे लोगों को इस स्थान पर नाग नागिन के जोड़े भी कई बार देखने को मिलते हैं। हर साल नाग पंचमी के दिन यज्ञ और भंडारे के आयोजन यहाँ किए जाते हैं जिसमें दूर दूर से लोग अपनी मुरादी लेकर पहुँचते हैं। तक्षक नागदेव का यह स्थल बेहद प्राचीन है और बताया जाता है कि कई वर्षों पुराना है। इस स्थल को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। तक्षक नागदेव का जो स्थल है ये बेहद प्राचीन विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बना हुआ है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा कई जिलों के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। नागपंचमी हो या आम दिन यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी रहता है और तक्षक नागदेव का मंदिर लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, शाजापुर। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।